नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बुद्धाज टीचिंग चैनल द्वारा हम विशेष समय में विशेष धम्म देशना आप लोगों को लेके आते रहते हैं। आज हम एक विशेष धम्म देशना लेके आए हैं। विविध कहानियों के साथ दान को जानो, शील को जानो, ध्यान भावना को जानो। दान श्रद्धा से देना है, क्यों? शील हमेशा पालन करना है, क्यों? ध्यान भावना करते रहना है, क्यों? तो कहानियों के साथ आज का ये धम्म देशना हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम बुद्धा धम्म संघ को पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिबार वंदना। बुद्धा धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना हम प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी धम्म का उपदेश दिया, जितने भी शिक्षा दीक्षा दिया, वो लोगों के हित के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ही तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए।
तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेश आज के समय में बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक में 84,000 धम्मस्कंध, 84,000 धम्म देशना संग्रहित है तथागत बुद्ध के वाणी। और एक एक धम्म देशना कितने कितने लोगों के हित कल्याण करके गए, कितने कितने लोगों को मार्ग फल में प्रतिष्ठित करके गए। और ये बुद्धवाणी एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। बस वो बुद्धवाणी को जानना है, समझना है और महसूस करते हुए व्यवहार में पालन करना है, अभ्यास करना है। जिस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ने वाले, चाहे उपासक उपासिका हो, चाहे भिक्षु भिक्षुनी हो, उन लोगों के लिए 3 उपदेश देते हैं। वो 3 उपदेश शील, समाधि, प्रज्ञा। अच्छे से शील पालन करना, शील पालन करते हुए समाधि में जाना और समाधि से प्रज्ञा अभिवृद्धि करना। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा विमुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए। तो इस तरह ये शील समाधि प्रज्ञा ये मध्यम मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है। और जो जो इस दुनिया में दुख मुक्ति नहीं, फिर भी जीवन में सुख शांति चाहिए, परिवार समाज सबके साथ रह के भी सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं। वो है दान, शील, भावना। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना भिरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। अगर हम अच्छे से दान देंगे, अच्छे से शील पालन करेंगे, अच्छे से ध्यान भावना करेंगे, तो देखते हैं जीवन में सुख भी आ रहा है, शांति भी आ रहा है और इतना दुर्लभ, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन भी सफल बन रहा है, सार्थक बन रहा है। तो कम से कम उपासक उपासिकाओं को ये 3 गुण धम्म अच्छे से जानना है, समझना है, अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दान के। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जो भी अपने पास है दूसरों के हित कल्याण के लिए बिना मात्सर्य, बिना कंजूसी, बिना लोभ लालच देना चाहिए। तो ऐसे दान देने से पहला फायदा, दान देते ही हमें पुण्य मिलता है और ये पुण्य यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी सुख शांति देगा। और दूसरा फायदा, दान देने की आदत से मन में जो लोभ लालच है वो भी कम कर पाएंगे, दमन कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ लोभ लालच रहता है वहाँ अकुशल होता है, पाप होता है, बहुत भयानक भयानक दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए ये लोभ लालच को दमन करना है तो हमें त्याग करना ही पड़ेगा, दान देना ही पड़ेगा। बिना दान के ये लोभ लालच कम नहीं कर सकते। तो ये लोभ लालच भी कम हो रहा है तो दान देने से बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए तथागत बुद्ध दान देने का उपदेश देते हैं। न केवल बुद्ध उपदेश देते हैं, सबसे पहले तथागत बुद्ध ने स्वयं दान दे के देखा। अपने पास जो भी है, जो जितना भी है सब दूसरों के हित कल्याण के लिए त्याग दिया। अपने परिवार भी त्याग दिया, अपने राज्य श्री संपत्ति भी त्याग दिया, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी त्याग दिया, अपना जान प्राण दे के भी तथागत बुद्ध ने दान पारमिता पूर्ण किया, दान उपपारमिता पूर्ण किया, दान परमर्थ पारमिता पूर्ण किया। इतना करने के बाद फिर तथागत बुद्ध महसूस करते हैं इससे तो कल्याण ही होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं दान देना चाहिए, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं
दान देने की इच्छा हो तो तुरंत देना चाहिए। अभितरेत कल्याणे, कल्याणकारी काम तुरंत करना चाहिए। हाँ, दान देने का मन हुआ पर अभी नहीं, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, ऐसा कहते रहेंगे तो बाद में हम दे ही नहीं पाएंगे, फिर से उस तरह का श्रद्धा चित्त उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दान तुरंत देना चाहिए। दान देने से हमेशा कल्याण ही होता है, हानि नुकसान नहीं होता। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक सातक नामक एक ब्राह्मण था, गरीब था, दरिद्र था। उनके पति पत्नी दोनों ही परिवार में, और दोनों में एक ही सातक था, ओढ़नी एक ही था। बाहर जाते समय वही सातक ओढ़ के जाना है, तो जब जब उसके बीवी बाहर जाते वो ब्राह्मण घर में ही रुकना पड़ता, और जब वो जाते उसकी बीवी घर में ही रुकना पड़ता, एक साथ कभी नहीं जा पाते। समय समय पे धम्म देशना भी सुनते रहते थे, बुद्ध के पास जाते रहते थे। एक दिन दोपहर का समय उसके बीवी धम्म देशना सुन के आए, तो रात के समय में धम्म देशना सुनने के लिए ये एक सातक ब्राह्मण गए। तो धम्म देशना सुन रहे थे, वहाँ दान का महिमा, दान का चर्चा हो रहा था कि दान देने से हमेशा कल्याण होगा। पहले दान दिया तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी दान देंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले दान नहीं दिया था इसलिए अभी कुछ नहीं है, अभी भी दान नहीं देंगे तो बाद में भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे दान का महिमा चर्चा सुन सुन के वो एक सातक ब्राह्मण को भी लगा कि मुझे भी दान देना चाहिए। पहले कुछ दान नहीं दिया होगा इसलिए इतना दरिद्र गरीब हो गया, अभी दान नहीं देंगे तो भविष्य भी इसी तरह जाएगा, तो मुझे दान देना चाहिए। पर दान दूं तो क्या दूं, इतना गरीब, इतना दरिद्र, कुछ भी नहीं है। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, आज तो दान देना है, और दान देने के लिए मेरे पास है, क्या है, ये सातक है, ये ओढ़नी है। हाँ, क्यों ना मैं ये सातक ही तथागत बुद्ध को दान दूं। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, एक ही तो सातक है। हाँ, और ये साल एक भी दान देंगे तो बाहर कैसे आएंगे। हाँ, अभी एक ही है करके दोनों पति पत्नी में एक ही जन बाहर निकल सकता है, एक जन घर में ही रुकना पड़ता है। तो ऐसे समय में ये सातक भी दान देंगे तो फिर कैसे चलेगा। नहीं नहीं, दान नहीं देना चाहिए। फिर सोचते नहीं नहीं, हाँ दान दूंगा, फिर सोचते नहीं नहीं, दान नहीं देना चाहिए। तो रात्रि का प्रथम प्रहर दूं ना दूं में ही बीत गया। फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर मतलब मध्य रात में फिर उसको ख्याल आया, धम्म देशना सुनते सुनते नहीं नहीं नहीं, दान तो देना ही पड़ेगा। हाँ, हुआ तो क्या ही होगा, पर ये दान से लंबे समय तक हमारा कल्याण होगा, नहीं दान तो दूंगा ही। हाँ, फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर एक ही है, बीवी से पूछा भी नहीं, मैं अकेले कैसे दान दूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं दे सकते। मतलब दान देना आसान नहीं है। दानंच युद्धंच समान माहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई में युद्ध जीतने के लिए इतने सैनिकों को हरा के वो लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। उसी तरह मन के लोभ लालच को जीत के वो दान देना आसान नहीं है। तो दान दूं ना दूं, दूं ना दूं, उसी में रात्रि का द्वितीय प्रहर भी गया। फिर तृतीय प्रहर शुरू हो गया। तृतीय प्रहर बोले तो सुबह सुबह का समय। फिर धम्म देशना सुनते सुनते उसके मन में नहीं नहीं, दान तो देना ही चाहिए, इतना तथागत बुद्ध मिला है, दान देने के लिए श्रद्धा है, और आज भाग्य से मेरे पास दान देने के लिए ये सातक ये सॉल भी है, मैं तो दान दूंगा ही। तो उस समय भी दान न देने का कितने कितने बहाना मिला था, फिर भी उसने मन बना लिया मैं तो दान दूंगा ही। उसने अपने सॉल निकाला, उसको अच्छे से रखा और तथागत बुद्ध के सामने जाके दान दे ही दिया, अर्पण कर ही लिया। दान देने के बाद उसको अंदर से इतना सुख, इतना शांति महसूस हो गया, वो वहीं चिल्लाने लगा मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसी समय कौशल देश के राजा प्रसेनजित भी प्रत्येक गांव में जाके, दूर गांव में जाके वहीं से श्रावस्ती की तरफ आ रहा था। तो जेतवन में भगवान बुद्ध के पास
थोड़ा उपदेश सुनने के लिए वहाँ बैठा था। तो ब्राह्मण अचानक से मैं जीत गया, मैं जीत गया ऐसा चिल्लाने से राजा भी डर गया। क्या हुआ, क्या हुआ, इसने मेरा राज्य तो नहीं जीता। तुरंत सैनिकों को इधर उधर देखने के लिए भेजा और खुद राजा ब्राह्मण के पास जाके पूछते हैं, ब्राह्मण क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या जीत लिया। तो ब्राह्मण खुश होके कहते हैं कि मैं अपने लोभ लालच की वजह से रात से दान देने का मन हो के भी मैं दान नहीं दे पा रहा, मगर अभी मैंने वो लोभ लालच को जीत के दान दिया, मैं सफल हो गया, मैं जीत लिया, इसलिए मैंने इस तरह से चिल्लाया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो ये बात सुन के राजा भी शांत हो गया, मन शांत हो गया कि इसने राज्य तो नहीं जीता। फिर उसके मन में लगता है कि ये जो ब्राह्मण जिसके पास इतना दरिद्र गरीब होने के बाद एक ही साल था, एक ही साटक था, वो भी त्याग किया। इसका त्याग छोटा मोटा नहीं, मामूली नहीं, ऐसे लोगों को उपकार करना चाहिए। तो राजा ने तुरंत उसको 2 साल दिलाया। फिर वो ब्राह्मण ने इतना प्रसन्नता, इतना अच्छा लग रहा था, वो 2 भी दान दिया। फिर राजा ने 4 दिलाया, 4 भी दान दिया, 8 दिलाया, 8 भी दान दिया, 16 दिलाया, 16 भी दान दिया, फिर 32 साल दिलाया। तब ब्राह्मण को होश आया कि राजा ये दे रहा है, तो उसका मान रखते हुए पति पत्नी के लिए 2 रखा और बाकी सब के सब तथागत बुद्ध को दान दिया। तो राजा ने भी बहुत प्रसन्न होकर बहुत ही अच्छा 2 साल और देता है। वो साल एक भगवान बुद्ध के गंधकुटी के ऊपर एकदम छत जैसा, पेंडाल जैसा बना के वहाँ रख दिया, और एक अपने घर के बाहर श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए आते जाते भिक्षुओं के लिए आराम करने के लिए वो बना के दिया। तो राजा ने ये भी देख के इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि वो ब्राह्मण को बुला के हर चीज़ 4 जैसे सॉरी तो ब्राह्मण को बुला के राजा ने हर चीज 4 दिलवाया, जैसे 4 घोड़ा, 4 हाथी, 4 गांव, 4000 स्वर्ण मुद्रा, 4 दास, 4 दासी, हर चीज 4 गांव, इस तरह 4 उसको पुरस्कार के रूप में दिया। ये बात हर जगह फैल गया। भिक्षुओं में भी ये चर्चा हो रहा था कि धम्म महल में बैठ के कि एक साटक ब्राह्मण ने ऐसे ऐसे दान दिया, उसको तत्काल उसका परिणाम मिला, ऐसे ऐसे चर्चा हो रहा था। फिर तथागत बुद्धा वहाँ आके पूछते हैं, भिक्षु क्या बातें हो रहा है। तो भिक्षु जन सारे ऐसे बताने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्य या दान तुरंत करना चाहिए, उसमें देर लगा तो मार उसको कवर कर देता है, मतलब दान देने की इच्छा कोई मार देता है। अगर वो ब्राह्मण ने रात्रि के प्रथम प्रहर में ही मन में आते ही दान देते तो हर चीज 16 मिल जाता था। तो रात्रि के प्रथम प्रहर छोड़ दो, द्वितीय प्रहर में भी दान देता तो हर चीज 8 मिल जाता, 8 गांव, 8000 स्वर्ण मुद्रा, इस तरह से। पर उस समय में भी दान नहीं दिया, पर रात्रि के तृतीय प्रहर में दान दिया, इसलिए 4 मिला, दान दिया उसका परिणाम मिला। पर तुरंत दान देते तो उससे भी दुगुना 4 गुना उसको मिल जाता था। तथागत बुद्ध कहते हैं, दान देने की इच्छा आए तो तुरंत देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है दान तो देना चाहिए, दान तो पुण्य है, दान तो धम्म है, पर दान अभी नहीं, बाद में दूंगा, अभी मैं कमा रहा हूँ, अभी मैं जमा कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरा करियर बना रहा हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पहले इतना पैसा बनाए, इतना पैसा कमाए, इतना होने के बाद में मैं एकदम बड़ा दान दूंगा, ऐसा कहने वाले भी बहुत सारा रहता है। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। अगर कुछ न मिला तो जो खाना मिलता है उसका एक निवाला भी कीट पतंगों को दान देते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खाना हो जाता है।
इसलिए दान देते रहना है, निरंतर अभ्यास करना है, कभी कभी दान देना नहीं है। श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से अपनी क्षमता को देखते हुए दान देना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान दो, त्याग चित्त से दान दो। दान देने वालों का हमेशा कल्याण होता है। दान देने वालों को मतलब कहाँ कहाँ से धन संपत्ति मिल रहा है पता ही नहीं चलता, और जिसने अनेक तरह से झोल झाल करके जमा करके रखा वो पैसा कहाँ गायब हो गया, कहाँ खर्चा हो गया, कहाँ मुसीबत आ गया, पता ही नहीं चलता। इसलिए श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देना चाहिए, ये बुद्ध का उपदेश है। तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए, कभी कभी पालन करना नहीं है। आज कार्यक्रम हुआ, भंते जी का उपदेश सुना, भंते जी से शील प्रार्थना किया, इसलिए आज के दिन मैं अच्छे से शील पालन करूँगा, आज के दिन नहीं मारूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशा पता सेवन नहीं करूँगा, आज के दिन अच्छे से पालन करूँगा। क्या ये शील आज के दिन ही पालन करना है क्या? आज के दिन ही नहीं मारेंगे, कल से मार सकते हैं। आज के दिन ही चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी कर सकते हैं। आज के दिन व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे, कल से कर सकते हैं? नहीं, ये हमेशा पालन करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। इस दुनिया में जो जिसने भी शील पालन किया उसका हमेशा कल्याण होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं शीलेन सुगतिं यन्ति, जो शील पालन करता है उसको सुगति की तरफ लेके जाता है, मतलब बहुत ही सुख शांति प्राप्त होता है। शीलेन भोग संपदा, जो शील पालन करता है उसका आचरण व्यवहार अच्छा रहता है, हर कोई उसको साथ में रखना चाहेगा, हर कोई उसको पास में रखना चाहेगा, हर कोई उसको विश्वास करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास भोग संपत्ति, धन संपत्ति भी भर भर के आएगा। शीलेन निब्बुतिं यन्ति, जो शील पालन करता है उसको हमेशा परम शांति मिलता है, निर्वाण की तरफ लेके जाता है। तस्मा शीलं विशोधये, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इस शील को विशुद्ध रूप से पालन करो। हाँ, ऐसा नहीं कि जब तक मौका नहीं मिला तब तक पालन किया, मौका मिलते ही बिगाड़ लिया। मैं हिंसा नहीं करूँगा, ठीक है, पर जब शाम हुआ, मच्छर आया, ये आया, वो आया, मार दिया। मौका ना मिलने तक पालन किया, मौका मिलते ही बिगाड़ दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पालन करना है तो अच्छे से पालन करना है। शील पालन करने से हमेशा कल्याण होगा। शील जिसने बिगाड़ा, जिस तरह से भी बिगाड़ा, उसके जीवन में भयानक मुसीबत आ जाता है, बहुत बड़े बड़े दुख कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक कहानी, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में कौशल देश के राजा प्रसेनजित के दरबार में बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे लोग वहाँ पे दरबार पे थे। तो उनमें से एक एक पुरोहित, हाँ, वो पुरोहित बहुत ही शील सदाचार पालन करते थे। इसलिए राजा प्रसेनजित भी बाकी इतने सारे दरबारियों के बीच में, इतने सारे कर्मचारियों के बीच में वो पुरोहित को विशेष रूप से सम्मान करते थे, आदर करते थे। तो हमेशा राजा वो पुरोहित को आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो वो पुरोहित के मन में लगा कि इतने सारे लोग हैं, राजा मुझे इतना सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या मैं शील सदाचार पालन कर रहा हूँ इसलिए है? क्या मैं जात से उच्च जात का हूँ, ब्राह्मण हूँ इसलिए है? या मैं राजपुरोहित हूँ इसलिए? या मेरे पास धन संपत्ति है इसलिए? किस ये जात को देख के सम्मान कर रहे हैं, या शील को देख के सम्मान कर रहे हैं, या धन को देख के सम्मान कर रहे हैं, या मेरे ओहदा को देख के सम्मान कर रहे हैं? किस लिए? चलो एक बार परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने का मन बनाया। उसके बाद वो पुरोहित
दरबार से निकलते ही एक दुकान लगता था, एक सोने की दुकान। तो पुरोहित वहाँ जाता था और जाके एक सोने का सिक्का हाथ में लिया और चल दिया, और लिया भी ऐसे कि दुकानदार उसको देखे, तो लेके चला गया। दुकानदार ने देखा भी, पर सबको पता है कि ये पुरोहित बहुत ही शीलवान है, बहुत ही सदाचार पालन करते हैं, तो ये तो चोरी नहीं कर सकता, तो किसी वजह से लेके गया होगा, बाद में देगा, बाद में लौट आएगा। तो वो आदर सम्मान होने की वजह से कुछ भी नहीं बोला। दूसरी बात, वो पुरोहित वैसे ही दरबार से होके बाहर आया, वही दुकान में वही दुकानदार देखे, उसी तरह से उसने 2 सिक्का उठाया और चल दिया। उस बार भी देखा, उस बार भी दुकानदार ने देखा कि 2 सिक्का लेके जा रहा है, पर ये जो सिक्का लेके जाने वाले पुरोहित है वो इतना बड़ा है कि स्वयं राजा भी उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति 1-2 सिक्का स्वर्ण मुद्रा के लिए क्या चोरी करेगा, बाद में देगा, कुछ हुआ रहेगा करके तब भी शांत बैठा। कुछ भी वो दुकानदार ने नहीं बोला। फिर अगली बार भी जब वो पुरोहित दरबार होके आया तो वही दुकान में आया, वही दुकानदार देखे उस तरह से एक मुट्ठी सोने के असर पे उठाया और चल दिया। उस बार भी दुकानदार ने देखा, पहली बार लिया तो सब लोग इसको शीलवान मानते हैं, तो वो कैसे चोरी करेगा, लाएगा बाद में। दूसरी बार भी देखा था, उस समय भी स्वयं राजा भी सम्मान करते, इतना शीलवान, वो क्यों चोरी करेगा, वैसे शान बैठा। मगर अब भी एक मुट्ठी स्वर्ण मुद्रा लेके चल रहे, तो ये देख के अरे ये कोई शीलवान नहीं, ये तो ढोंगी है, ये तो आडम्बरी है, ये दिखावती है, ये शीलवान नहीं, ये तो चोर है। तो दुकानदार वहाँ से उठे और उसके पीछे पीछे जाके चोर 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 करके उसको पकड़ने गया। उसकी आवाज़ सुन के इधर उधर से लोग जमा हो गया, पुरोहित को चारों तरफ से घेरा लगाया, उसको पकड़ा। अभी क्या करेंगे, चोरी किया है, हाथ में स्वर्ण असर भी है, चलो अभी राजा के पास पेश करेंगे, दरबार में लेके जाएंगे। सब लोग मिलके दरबार में लेके गए और राजा को कहते हैं कि इसने पहली बार ऐसे एक मुद्रा उठाया, दूसरी बार 2 स्वर्ण मुद्रा उठाया, अभी तो एक मुट्ठी स्वर्ण असर भी चुरा के लेके गए, उनके हाथ में है। तो राजा ने देख के बहुत ही दुख लगा, जिस व्यक्ति को इतना शीलवान करके सम्मान कर रहे थे वो व्यक्ति तो चोर निकला, बहुत ही दुख लगा। अभी उस समय चोरी की सजाएं मृत्युदंड होता था, जो चोरी करते उसको मृत्युदंड। तो राजा ने कहा अभी सब लोग कह रहे वो चोर है, उसके हाथ में स्वर्ण मुद्रा भी है, तो इसलिए राजा ने भी कहा अगर चोर है तो ठीक है, इसको राजदंड दिया जाए। राजदंड की घोषणा होने के बाद फिर वो पुरोहित कहते हैं महाराज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। तो वो पुरोहित कहते हैं महाराज मैं चोर नहीं हूँ। तो राजा कहते हैं चोर नहीं है, हाँ इतने सारे लोग चोर करके तुम्हें यहाँ लेके आए हैं, तुम कैसे कहते हो तुम चोर नहीं। तो वो कहते हैं महाराज इतने सारे दरबारियों के बीच में आप हमेशा मेरा सम्मान करते थे, हमेशा मेरा आदर करते थे, ये देख के मेरे मन में बार बार लगने लगा था कि आप मुझे क्या देख के सम्मान कर रहे हैं। मेरा जात देख के, मेरा धन संपत्ति देख के, मेरा ओहदा देख के, या मेरे शील सदाचार देख के। मगर आज मैंने जान लिया कि आप मेरा सम्मान केवल और केवल शील सदाचार देख के ही सम्मान करते थे। अगर जात देख के होता तो मुझे माफ़ कर देता, मेरे ओहदा को देख के सम्मान करते होते तो मुझे माफ़ कर देते, या धन संपत्ति देख के मेरा सम्मान करते तो माफ़ कर देते। मगर शील सदाचार बिगड़ते ही आपने मुझे माफ़ ही नहीं किया, मुझे दंड दिया। मतलब जब तक शील सदाचार मेरे में था
तब तक आपने मेरा सम्मान किया। वो शील सदाचार ना रहने के बाद मुझे दंड देने की निर्णय लिया। तो आज मैंने जान लिया कि शील सदाचार की वजह से आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो अभी मैं गृहस्थ में नहीं रहूँगा, मैं बुद्ध के पास जाके प्रवज्ञा लेके अच्छे से शील सदाचार का पालन करना चाहता हूँ। तो ऐसा कहने पे राजा भी बहुत ही खुश हुआ। जिस व्यक्ति को इतना शील सदाचार युक्त करके इतना सम्मान दे रहा था, आदर कर रहे थे, वो चोर करके राजदंड देते देते रह गया था। तो ये उसका परीक्षा जानने के बाद वो राजा भी खुश हुआ। हाँ, अच्छा है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम प्रवज्ञा हो सकते हो। तो राजा की अनुमति पाने के बाद वो पुरोहित घर में भी सबको बता के वो भिक्षु बन गए और खूब अच्छे से शील सदाचार पालन करते करते बहुत जल्दी वो दुख मुक्त भी हो गए, अनंत भी हो गए, निर्वाण भी प्राप्त कर लिए। जीवन में शील सदाचार का महत्व बहुत 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 ज़्यादा है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, अगर हमारा धन संपत्ति ये ख़त्म हो जाता है तो वो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा हेल्थ बिगड़ जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाते तो कुछ तो हानि नुकसानी है, मगर चरित्र कैरेक्टर ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा चरित्र, हमारा आचरण व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। आचरण व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो इंसान भले ही चेहरे से कितना अच्छा हो, भले ही रंग रूप से कितना ही अच्छा रहो, भले ही कितना महंगे से महंगे कपड़ा पहनो, महंगे से महंगे जेवरात पहनो, फिर भी वो सुंदर दिखने वाला नहीं है, फिर भी लोगों के दिल में नहीं आ सकता, कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमारा शील सदाचार अच्छा होना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना चाहिए। हमेशा बोले तो हमेशा, हर दिन पालन करना चाहिए। कम से कम ये 5 शील, पंचशील तो हर दिन पालन करना चाहिए। प्राणातिपाता वैरमणि, प्राणिहिंसा नहीं करना, अदिन्नादाना वैरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वैरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील हमेशा पालन करना है। हाँ, उससे आगे का जो अष्टशील उपोषदशील है, ये विशेष दिन में भी पालन किया तो चलता है। पालन करते हैं तो उसका पुण्य लगता है, पालन नहीं किया तो पाप तो नहीं लगता। और उससे भी ऊपर का 10 शील पालन करना है तो प्रवज्ञा लेके 10 दिन का, 15 दिन का लेके कभी भी 10 शील पालन कर सकते हैं। और उससे भी आगे का ये 227 नेम, 311 नेम ऐसा पालन करना है तो उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु भिक्षुनी बन सकते हैं। पर ये पंचशील मूल आधार है, हमेशा पालन करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करो। पहला गुण हो गया दानं ददंत सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। दूसरा गुण धर्म हो गया शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना है। और तीसरा गुण धर्म है भावनाभिरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना है। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? मन को समाधि में लगाने के लिए। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? मन को समाधि भी नहीं, सम्यक समाधि में लगाने के लिए। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? सम्यक समाधि से प्रज्ञा वृद्धि करने के लिए। और ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? ये प्रज्ञा वृद्धि करके विमुक्ति सुख प्राप्ति करने के लिए, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए। ध्यान भावना करने से व्यवहारिक रूप में भी खूब सुख शांति मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ में एकाग्र होकर काम करने वाला काम करने में, पढ़ने वाला पढ़ने में, बिजनेस करने वाला बिजनेस करने में, घर का काम बाहर का काम, हर चीज़ में अच्छे से सजग सचेत होकर वो काम कर पाएंगे तो वो अच्छे से काम पूरा कर पाएंगे
और आध्यात्मिक रूप से भी देखेंगे तो ध्यान भावना करेंगे, एकाग्र होंगे, सम्यक समाधि वृद्धि होंगे तो प्रज्ञा वृद्धि होगा और हर चीज एकदम अच्छे से कर पाएंगे। प्रज्ञा रहा ना, दान भी अच्छे से दे पाएंगे, शील भी अच्छे से पालन कर पाएंगे, जो भी धम्म का काम करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। अगर प्रज्ञा नहीं रहा ना, दान देते समय भी पूरा वो गलत गलत हो जाता है, शील पालन करते समय भी वो अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि में चला जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है और ये प्रज्ञा समाधि से वृद्धि होता है और ये समाधि ध्यान भावना से ही प्राप्ति होता है। इसलिए ध्यान भावना करते रहना चाहिए। विशेषतः मन चंचल है, मन चपल है, एक जगह टिका नहीं रहता, हमेशा इधर उधर भागते रहते। ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए। और उसके बाद भी ये मन में बहुत ही गलत गलत विचार आते रहते हैं, गलत गलत ख्याल आते रहते हैं। वो तो अच्छा है, हमें हीरी ओतप्प लोकपाल गुण धम्म है, मतलब गलत करने में लाज और भय है, जिसकी वजह से हम पाप कर्म तुरंत नहीं करते। मन में कुछ भी ख्याल आए, गलत ख्याल भी आए तो हम शरीर से प्रकट नहीं करते, वाणी से प्रकट नहीं करते। अगर ये लज्जा भय नहीं रहता तो कुछ भी करता ना। तो ऐसे मन में अनेक अशुद्ध विचार है, गलत गलत ख्याल है, तो ऐसे अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी हमें ध्यान साधना करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए, दुख मुक्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान साधना विपस्सना। एक ही मार्ग, ध्यान साधना किए बिना हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता। और मन तो पूरा बेस है, पूरा आधार है। तथागत बुद्ध कहते हैं मनसा चे पदुत्थेन, अगर मन गलत हुआ, मन अशुद्ध रहा तो भासति वा करोति वा, वो कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा वो गलत ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ततोनं दुःखम् अन्वेति, दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तो पतंग, बैल के पीछे पीछे जो गाड़ा लड़ा हुआ है तो बैल के पीछे पीछे वो चक्का भी पीछे पीछे आते रहते, वो चाह के भी वो बैल उसको हटा नहीं सकता। ऐसे ही भार, ऐसे ही दुख पीछे पीछे आते रहते। फिर तथागत बुद्ध कहते मनसा चे प्रसन्न न, अगर मन प्रसन्न हो, मन शुद्ध हो, मन अच्छा हो तो भासति वा करोति वा, अगर वो कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे ततोनं सुखम् अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे अब सुख आता है, दुख नहीं सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायने, जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ हमारे परछाएं पीछे पीछे आते रहते, वो आया करके हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं, जरा सा भी भार नहीं, शांत है, आनंद है। उसी तरह हमारे पीछे पीछे लग के सुख आता है। तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध रहा तो हम वाणी से कुछ भी बोले, शरीर से कुछ भी करे, अच्छा ही होगा। तथागत बुद्ध भी कहते हैं अगर हाथ में घाव नहीं तो जहर भी हाथ में लिया तो जहर हमारा कोई हानि नहीं कर सकता। अगर मन शुद्ध रहा तो शरीर से वाणी से कुछ भी किया ना, उसका भी गलत अकुशल पाप नहीं बनता। मगर मन अशुद्ध रहा तो कितना भी हम कुछ भी करें हमें पाप ही होगा, अकुशल ही होगा, और उस वजह से दुख पीछे पीछे आते रहते हैं। तो ऐसे अशुद्ध मन को शुद्ध बनाने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ये ध्यान साधना करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावना फिरता हो तो ध्यान भावना करते रहो। तथागत बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण, वो भारद्वाज ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ होम करके, बड़े बड़े पूजा करके ऐसे कर्म कांड करने वाला,
जब उसके बेटे की शादी हुआ तो ऐसे बहू आई जो बुद्ध के उपासिका थी, बुद्ध को मानते थे, वो बुद्ध की पूजा करते थे। भारद्वाज ब्राह्मण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर बहू की बात क्या है, सिर्फ ये बात छोड़ के बाकी सब अच्छा है, शील सदाचार आचरण ये वो सब अच्छा है। और बहू को कुछ बोले तो अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे मायके भेज दो, ऐसा कहने वाले। तो क्या करे, वो बात को उपेक्षा भाव रख के उसको रखा। बहू भी ऐसे कि कहीं भी ठक्कर भी लगा, नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, ऐसा प्रार्थना करने वाली। तो एक समय भारद्वाज ब्राह्मण ने अपने धर्मगुरुओं को घर में भोजन को बुलाया, और ऐसे भोजन बनाने में बहू एक नंबर अच्छा खासा खाना बनाया, सब परोसा। और भारद्वाज ब्राह्मण ने पहले ही बहू को कह के रखे कि आज किसी भी हालत में बुद्ध का नाम मत ले। उसने भी हाँ ठीक है कोशिश करती हूँ। सारा खाना परोसा, सब ठीक हो गया। अंत में कहाँ से बहू को ठक्कर लग गई तो तुरंत उसने बुद्ध का नाम लिया, धम्म का नाम लिया, संघ का नाम लिया। नाम लेते ही धम्म गुरु परोसे हुए खाना को छोड़ के इतने गुस्से से, अरे दुनिया में कोई लड़की नहीं मिला क्या जो बुद्ध के ऐसे उपासिका को उठा के लेके आए करके, गुस्से से खाना भी छोड़ के बिना खाना खाए वो निकल पड़े। भारद्वाज ब्राह्मण को बहुत आघात लगा, बहुत दुख लगा। अभी करूं तो क्या करूं, बहू को कुछ बोलेंगे तो वो तो मायके जाएगी, तो क्या करे। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा। तो आज मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरे बहू को बिगाड़ने वाले जो बुद्ध है उसको ही मैं गाली देता हूँ। गुस्सा संभाल संभाल के वहाँ से बुद्ध के तरफ गए, जहाँ बुद्ध रहते वहाँ गए। गुस्सा कम न हो, अनेक अनेक गाली ये वो सोच सोच के वो वहाँ चले गए। उस समय तथागत बुद्ध पेड़ के नीचे आराम से शांत से बैठे थे। वहाँ पहुँचते ही ये भारद्वाज ब्राह्मण जो लेके आया था सारे के सारा दे दिया। मतलब इतना गुस्सा किया, इतना गाली दिया, इतना मतलब जो जो बोलना है सब बोला। पर बुद्ध शांत रूप से बैठा रहा, न गाली दिया करके चेहरे में गंभीर भाव है, न गुस्सा दिखाया करके न गुस्सा है, न कुछ है, शांति से बैठा रहा। बेचारे वो भारद्वाज ब्राह्मण गुस्सा कर कर के गाली दे दे के थक गया। अभी कितना बोलेंगे, जितना है उतना सारा का सारा वहाँ पे बोल दिया, कर दिया, खत्म हो गया। अब क्या करे, वहाँ आगे से कुछ भी रिएक्शन नहीं है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है। इतना होने के बाद, थकने के बाद वो भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं, मैंने इतना गाली दिया, इतना बुरा भला कह दिया, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है क्या, हमारे घर में परोसे हुए खाना इसलिए छोड़ के गया केवल वहाँ बुद्ध का नाम लिया करके, इतना गुस्सा करके गए, और आपको इतना बोलने के बाद भी गुस्सा नहीं आता बोलते। ऐसा भी हो सकता है क्या, एक इंसान में भी इतना गुस्सा सह के बैठ सकता है क्या? बुद्ध कहते हैं हाँ हो सकता है, क्या तुम्हें जानना है? भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं हाँ जानना है। तो ठीक है, यहाँ बैठो। क्या बैठने से होगा? हाँ बैठ के तो देखो, बैठो। अभी पालटी मार के बैठो, हाँ बैठो। अभी आंखें बंद करो, हाँ आंखें बंद करो। वो डर जाते हैं, डरो मत, आंखें बंद करो। आंखें बंद करते अभी ये श्वास को देखते रहो, श्वास आया श्वास गया, वही देखते रहो। ठीक है, क्या होता है देखता हूँ करके भारद्वाज ब्राह्मण भी बैठ गया, और जैसे बोला वैसा ही श्वास अंदर आया बाहर गया, श्वास अंदर आया बाहर गया। देखते 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 एकाग्र करने लगा। वो श्वास का ध्यान करते करते मन इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया, मन इतना शांत हो गया। आते समय इतना गुस्सा, इतना क्या 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 लेके आए थे, इतना पार, इतना सरदर्द, और अभी सारा चीज़ भूल गया। इतना शांत, इतना आनंद। ऐसा महसूस होने के बाद आंखें खोल के
धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब्बीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेषतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का यह धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।